बच्चों, आज हम सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप इसमें जानते हो कि सिंप्लीफिकेशन में जो भी हम क्वेश्चन करते हैं उनमें हमें बोर्ड मास का नियम रूल फॉलो करना पड़ता है। तो बच्चों, सबसे पहले समझें कि बोर्ड मास में हम क्या है। तो आप देखिए, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि हम सबसे पहले किसके बारे में बच्चों, ब्रैकेट के बारे में बात करेंगे। यानी हमारे पास कोई क्वेश्चन अगर लिखा रहता है और हम बोर्ड मास का नियम लगाना होता है तो हम सबसे पहले उसमें क्या यूज़ करेंगे बच्चों, ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। और ब्रैकेट में ये पहले छोटा वाला, फिर ये महिला और फिर ये बड़ा ब्रैकेट, ये इनका सीक्वेंस रहेगा सॉल्व करने का। उसके बाद बच्चों फिर आता है हिंदी में का, जो ऑफ होता है, फिर भाग, डिवीजन, गुणा, मल्टीप्लाई, जोड़, एडिशन और घटाव, ये रहता है। और मैंने ये बता दिया है कि ये बोर्ड मास ये है BODMAS, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्सट्रैक्शन। ये बोर्ड मास से आप याद रखोगे कि BODMAS लिखा हुआ है। ये एक तरीका होगा इसे याद रखने का कि B फॉर ब्रैकेट, तो आप बोर्ड मास याद रख लें तो आपको पता लग जाएगा कि पहले ब्रैकेट आएगा, फिर ऑफ आएगा, फिर D आएगा, फिर M आएगा, फिर आएगा और फिर S आएगा बच्चों। तो ये हो गया तरीका कि किसके बाद हमें क्या सॉल्व करना पड़ता है। और बच्चों एक चीज़ समझें, आपने मॉडुलस देखा होगा कि मॉड लगा होता है। जैसे ये है कोई संख्या है तो इसे मॉडुलस हम कह सकते हैं बच्चों। जैसे लिख दिया मैंने मॉड x करके। बच्चों ये जो दो डंडे मैंने खींच दिए हैं, जैसे मैंने x लिखा है और इसके दोनों तरफ बच्चों डंडे जो खींच दिए हैं उसे मॉड कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैंने पूछ लिया कि ये मॉड 7 है तो इसे बाहर निकल के क्या आएगा, 7 आएगा। अगर वैल्यू मॉड में कभी माइनस में भी होती है तो बच्चों इसका आंसर प्लस में ही आता है। खास बात इसकी ये है कि मॉडुलस से जब भी आप बाहर निकालोगे तो इसका आंसर कैसा आएगा बच्चों, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आता है। चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, आपका हमेशा ही आंसर इसमें पॉजिटिव आएगा, यानी प्लस में आएगा। और कुछ चीज़ समझने की ये ज़रूरी है बच्चों कि अगर आप दो संख्याओं का मल्टीप्लाई कर रहे हो और दोनों अगर प्लस में हैं, दोनों धनात्मक हैं, तो बच्चों मल्टीप्लाई कर पे उनका जो रिजल्ट आएगा वो भी बच्चों पॉजिटिव ही आता है, प्लस में ही आएगा। अगर आप कभी भी प्लस और माइनस का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों आंसर कैसा आएगा, माइनस में आएगा। जैसे आपने कई बार किया होगा कि -3 × 2, तो बच्चों देखो 2 किसका है, प्लस का, ये किसका, माइनस का। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या लिखते हो, माइनस के शेष लिखते हो बच्चों। तो इस तरीके से अगर आप प्लस माइनस की संख्याओं का अगर मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। प्लस माइनस हो या माइनस प्लस, उससे कोई अंतर नहीं आता। अब आप देखें कि आप माइनस का माइनस से गुणा करोगे बच्चों तो माइनस माइनस गुणा करके क्या हो जाएगा बच्चों, वो प्लस हो जाता है। अगर कभी प्लस वाली कोई संख्या है, जैसे मैंने लिखा 6 में मुझे भाग देना है किसका, 2 का, तो बच्चों मेरा रिजल्ट अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, प्लस में आएगा। अगर कभी आप भाग दे रहे हो कि संख्या 6 है, मैंने -2 से भाग दिया बच्चों, तो ये माइनस चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों, आपका आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव ही आएगा। ऐसे ही फिर माइनस का माइनस आप भाग दे रहे हो तो बच्चों माइनस का जब माइनस में भाग दोगे तो आप समझो जैसे आप लिखा -7 बटे -7, तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, कटे आएगा। तो माइनस से माइनस जब कटे आएगा तो वो रिजल्ट आपका कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा बच्चों। तो इस तरीके से ये हमें चीज़ याद रखनी है कि किसका मल्टीप्लाई करें, भाग करें पॉजिटिव नेगेटिव संख्या का, तो क्या रिजल्ट अपना आता है। अब ऐसे ही बच्चों एक चीज़ और है कि हमने ब्रैकेट के बारे में बात करी, बोर्ड मास का हमने नियम लगाएंगे क्वेश्चन करते समय, तो वो चीज़ हमने सारी समझ ली। पर एक और बच्चों रेखा कोष्ठक होता है। जैसे जैसे बच्चों 8 पे मैंने बार लगा दिया, ये इसे हम बार कहते हैं, अलग है, मैं इसे पढ़ाऊँगा। पर आप समझें ये जो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखा होता है बच्चों, ये रेखा कोष्ठक है। यहाँ पे क्या है बच्चों, ये रेखा कोष्ठक है। तो आप हम समझें बार नहीं है, रेखा कोष्ठक है। अब समझिए मैंने क्वेश्चन लिखा कि -8 -10, और बच्चों 8 से लेके मैंने 10 तक खींचा है, ये क्या लगा दिया मैंने, इस पर बार ब्रैकेट लगा दिया बच्चों, ये वाला। तो बच्चों आपको बस जहाँ तक है उन संख्याओं से ही मतलब है। जैसे 8 के सामने माइनस लगाए तो माइनस पे अगर ये बार वाला रेखा कोष्ठक नहीं है तो बच्चों उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान रखना कि जहाँ तक लगा हुआ है उतना ही हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये देखो, ये जहाँ लगा हुआ है ये रेखा कोष्ठक, तो 8 और 10 के ऊपर लगा हुआ है, 10 कैसा नेगेटिव है और 8 कैसा माना जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि इससे आगे माइनस लगा हुआ है, उस पर रेखा कोष्ठक नहीं है। तो बच्चों ये ध्यान रखना कि 10 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, -2 बचेंगे, और ये माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। रिजल्ट कितना आएगा, 2 आएगा। जैसे मैंने ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लिया हुआ है कि 6 + 8 × 3 × 2, तो बच्चों सबसे पहले आप इसी को सॉल्व करोगे तो 3 में से 2 गए कितना बचेगा बच्चों, 1। तो जितने नंबर पर रेखा बना दिया जाती है, रेखा कोष्ठक लगा होता है, उतना ही हम सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। और फिर ये जानते हो आप क्या, ये 8 एकम 8 आ जाएगा, तो 6 + 8 और कितना आ जाएगा आंसर, 14 14 आ जाएगा।
अब बात आती है जो प्रतिलोम इन्वर्स की से उल्टा कहते हैं। अगर कोई संख्या लिखी है जैसे, तो अगर उसका मैं इन्वर्स की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, उसका इन्वर्स प्रतिलोम हो जाएगा 1/5। ये सब समझने की चीज़ें चल रही बच्चों कि आप जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको क्या समझना है, क्या करना है, वो आपको बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन हम करेंगे तो इस चीज़ आपको बहुत सारी काम आएंगी बच्चों। ऐसे ही कोई भिन्न लिखी होती है जिसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे मैंने कहा 5 सही 6/11। तो बच्चों जब इसे ए सही B/C लिखा तो इसका मतलब क्या होता है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि A + B/C। जैसे मैंने लिखा कि 5 सही 6/11, तो बच्चों इसे क्या लिखोगे 5, और इस जगह पे जो 5 के बाद आप क्या लगा सकते हैं, प्लस लगा सकते हो 6/11। तो आप डायरेक्ट इसी वजह से अपन क्या करते हैं कि 11 पंज 55 और 6 जोड़ोगे। तो बच्चों यही तरीका आप यहाँ अप्लाई करोगे, 11 पंज 55 और फिर क्या जोड़ोगे 6 जोड़ोगे। तो ये तरीका इसीलिए लगा पाते क्योंकि बीच में क्या होता है, इसका मतलब प्लस होता है। तो कभी भी अगर संख्या ऐसे लिखी है तो उसका मतलब क्या होता है बच्चों, ये होता है। तो आप ध्यान रखें कि आप इस तरह की संख्या को लिख लोगे। तो जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है कि 9 सही 8/9 मल्टीप्लाई 9 का मान ज्ञात करें। या बच्चों इसे ऐसे ब्रैकेट में भी ले लो, तो ब्रैकेट में बाहर लिख लो, तब भी ब्रैकेट में मतलब क्या होता है बच्चों, गुणा होता है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करें बच्चों, हमने इसका तरीका लिखने का जाना ही है। अभी क्या लिख सकते हैं इसे 9 + 8/9। बच्चों मल्टीप्लाई किससे करना है, 9 से। अब जानते हो इस 9 का मल्टीप्लाई सबसे पहले आप किस में करोगे, 9 में करोगे। तो 9 में क्या हो जाएगा 81, और 8/9 का मल्टीप्लाई अब इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, इस 9 से 9 ये कट जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा बच्चों, 8 बचेगा। तो 81 + 8 आपने लिख दिया, और क्या बचा 89 आ गया। बच्चों ये तो हो गया इसका डिटेल सॉल्यूशन। मैं आपको छोटा से बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े लेवल पे आते हैं, तो हम छोटे चीज़ें समझ रहे हैं जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे इसका एक और तरीका मैंने बताया, आप क्या करें कि बच्चों 9 सही 8/9 लिखा है। आप नीचे देखिए बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा हुआ 8। तो ऊपर मैं क्या जोड़ूँ कि नीचे के बराबर हो जाए, तो बच्चों क्या जोड़ दूँ, अगर मैं इसमें 1 जोड़ देता हूँ, क्या जोड़ दूँ बच्चों, 1 जोड़ दूँ तो ऊपर ही 9 हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसे क्या लिखोगे, 9 + 9/9, ये लिख लिया आपने, और 1 जोड़ा बच्चों। इसको अलग से ध्यान रखेंगे आपने जोड़ा कितना है। आप यहाँ 9 से 9 काट दीजिए, तो बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। तो 9 और 1 क्या हो जाएगा 10, 10 नम, और 9 गुणा करेंगे तो कितना 90 हो जाएगा। आपने कितना जोड़ा था बच्चों, जितना आप जोड़ोगे लास्ट में उतना क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो 90 - 1, जितना जोड़ा है उतना माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। देख लो बच्चों दोनों ही आंसर क्या होंगे, आपके सेम होंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, 9 सही 7/9 लिखा, मल्टीप्लाई 9 का मान ज्ञात करें। वही तरीका बच्चों, यहाँ क्या जोड़ दो, 2 जोड़ दोगे। ये ट्रिक वाला तरीका हो गया। वैसे डिटेल देख रहे थे बच्चों, सॉल्व करना जानते हैं यहाँ क्या होता है बच्चों, यहाँ प्लस होता है बीच में, तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। तो 9 9 81 और 7 क्या हो जाएगा बच्चों 88 हो जाएगा। 88 ब्रैकेट जब हटाएंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो इस 9 से 9 आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 88 आ जाएगा। 88 आ गया बच्चों। अब इसे मैं लिख सकता हूँ 9 + 7/9। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से अगर करते हैं हम, तो बच्चों आप देखें नीचे 9 है, ऊपर क्या है 7 है, तो कितने कम है बच्चों, 2 कम है। कितने कम है बच्चों, 2 कम है। तो हम क्या करेंगे, 2 अपनी तरफ से इसमें जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 9/9 हो जाएगा बच्चों। इससे ये कट गया, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, और 10 नम 90, गुणा करो 90 आ गया। हमने कितना जोड़ा था बच्चों, 2 जोड़ा था, तो 2 में क्या कर देंगे माइनस। यानी बस कोई आपको ये याद रखना है कि आप जितना जोड़ोगे उतना सॉल्व करने का, तो उसमें से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें बच्चे, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 99 + 7 9, तो बच्चों इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये क्या है मल्टीप्लाई 9 लिखा हुआ है। अब इसे यहाँ बच्चों 7 है, ऊपर नीचे 9, कितना जोड़ना है बच्चों, इसमें 2 जोड़ना है। तो इसे 9 से 9 कट गया, तो क्या हो जाएगा 99 + 1 कितना हो जाएगा 100। 100 का 9 से जब गुणा करें तो कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। और 900 में से हम कितना माइनस करेंगे, जितना हमने जोड़ा है। तो कितना जोड़ा है बच्चों, 2 जोड़ा है, तो 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा फिर 898। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन करोगे बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन पेपर जो है वो इस तरीके से आपको पूछेगा। ये आपके पास क्वेश्चन लिखा है। अब आप अगर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा और आसानी से दिक्कत नहीं आएगी। तो देखते हैं बच्चों, आप इसमें क्या करेंगे कि 99 है तरीका, वो याद रखो जो अभी छोटे वाले में लगाया हमने। यहाँ कितना जोड़ना है बच्चों, नीचे लिखा है 99, इसमें कितना कम है ऊपर 5 कम है। तो 94 में अगर 5 जोड़ तो क्या हो जाएगा, ऊपर भी 99 हो जाएगा। तो मैं अपनी तरफ से क्या जोड़ दूँगा बच्चों, 5 जोड़ दूँगा। तो इसे लिखूँगा क्या 999 + 94 में 5 जोड़ तो कितना हो 99/99। ऊपर गुणा किसका हो रहा है बोला बच्चों, 99 का हो रहा है। अब 99 से 99 कट गया बच्चों, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 999 में 9 से 9 जो 1 जोड़ो कितना हो जाएगा बच्चों, 1000 हो जाएगा। गुणा किससे करना है आपको, 99 से करना है। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 99,000 आ जाएगा। और बच्चों जितना हम जोड़ते हैं उतना हम क्या करते हैं, लास्ट में जाके माइनस करते हैं। तो बच्चों माइनस कर देंगे 5, तो क्या आ जाएगा 98,995। तो बच्चों इस तरीके से हम बड़े क्वेश्चन में ये वाला तरीका लगा के सॉल्व कर सकते हैं आसानी से।
एक और क्वेश्चन देखें बच्चों, जैसे ये लिखा मैंने कि 999 बच्चों डायरेक्ट आप यहाँ से सीखें। यहाँ कितने का है बच्चों, एक कम है तो आप इसने एक जोड़ दिया, कितना जोड़ दिया बच्चों आपने, एक जोड़ दिया, उसे बगल से लिख के रख लें। तो अब क्या हो गई 99, ये भी हो गई, ये भी हो गई, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, एक जोड़ोगे तो 999 और प्लस क्या रख लोगे, 1 लिख लोगे, और 99 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें बच्चों टाइम बचाना होता है तो जितना स्टेप कम हो सके उतना हमें स्टेप कम करना है। तो 999 प्लस 1 जोड़ो कितना हो जाएगा बच्चों, 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में किससे करना है, 99 से। तो 99 का जब 1000 मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा बच्चों, 99,000 आ जाएगा। हमने कितना जोड़ा था बच्चों, एक जोड़ा था, तो हम क्या कर देंगे, एक माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो एक माइनस से करोगे तो क्या आ जाएगा, 98,999 आ जाएगा बच्चों। एक और क्वेश्चन समझे बच्चों, जैसे लिखा मैंने आपसे, तो बच्चों ऊपर कितना कम है, आप जानते हो 4 कम है, कितना कम है बच्चों, 4, तो 4 क्या करो अपनी तरफ से आप जोड़ दोगे, तो ये भी 999, ये भी बन जाएगा 999, और कटे कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 1 आ जाएगा। जोड़ के लिखते हैं तो हम लिख लिया मैंने, मल्टीप्लाई में किससे करना है, 999 से करना है। जब इसमें एक को जोड़ोगे तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, 1000 बन जाएगा ये, और 9 से 9 इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 999,000। बच्चों कितना जोड़ा था अपनी तरफ से हमने, 4 जोड़ा था, तो 4 क्या कर देंगे इसमें माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 998,996 बच्चों, एक बार क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हम इन बड़े क्वेश्चंस को इतने आसानी से हम कर सकते हैं। बच्चों कोई प्रॉब्लम आई हो तो मुझे ज़रूर बताएं बच्चों। थैंक यू।